और चलिए बुलेटिन की शुरुआत हम करेंगे सबसे पहले बड़ी खबर के साथ। और बड़ी खबर आपको बता दें वाराणसी से है, जहां पर दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो चुकी है और कुछ ही देर में शुरू होगा यहां पर ध्वस्तीकरण। 3 मकानों को जमींदोज यहां पर किया जाएगा। मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं 17.4 मीटर चौड़ी सड़क यहां पर करनी है और इसी को लेकर यहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई भी लगभग शुरू हो चुकी है। टीमें यहां पर पहुंच चुकी है। किराएदारों का जो गुस्सा है वो 7वें आसमान पर नजर आ रहा है। मकान मालिकों को मुआवजा मिल चुका है। प्रशासन का ये कहना है जिनके मकानों की उनके नाम पर रजिस्ट्री है उन्हें मुआवजा भी दिया जा चुका है, लेकिन जो किराएदार वहां पर रहते हैं उन्हें किसी भी प्रकार से कोई इत्तला नहीं दी गई, ये किराएदारों का कहना था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं जहां 17.4 मीटर चौड़ी सड़क होनी है और इसी को लेकर यहां पर एक कार्रवाई की जा रही है। वाराणसी से खबर आपको बता रहे दाल मंडी में ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को लेकर हलचलें तेज हो चुकी हैं। प्रशासन की टीम पहुंची है क्योंकि संकरी गली है और ऐसे में यहां पर बुलडोजर का पहुंचना नामुमकिन है, इसीलिए हथौड़ों से ही यहां पर ध्वस्तीकरण की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सुशांत मुखर्जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। सुशांत, देखिए यहां पर जो किराएदार हैं खफा नजर आ रहे हैं, कह रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन ये जो एक बड़ा लूपहोल रह गया है ये किस तरफ से रह गया है? क्या मकान मालिकों को सूचित किया गया था और मकान मालिकों की ओर से किराएदारों को नहीं बताया गया? देखिए वाराणसी के दाल मंडी में इस समय ध्वस्तीकरण जारी है। हालांकि किराएदार बता रहे हैं उन्हें जानकारी नहीं थी, पर इन्हें पहले नोटिस दिया गया था, ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है। हमारे साथ यहाँ पर लोकल लोग भी उनसे बात करते हैं। क्या नाम है आपका? शकील अहमद। शकील जी, आप लोगों को जानकारी थी यहाँ पर तोड़ फोड़ होने वाली है? भाई देखिए SIR के बाद जो है 1.5 महीने के बाद काम लगा, ये तो मालूम हो जा रहा था कि जो मकान बिक रहा था लोग को मालूम हो जा रहा था। तो आज इसके कड़ी में ये मकान बिका है, उसी को प्रशासन तोड़ रही है। और पता था आप लोग? हाँ, सबको पता है कि कितना मकान बिका है, किसका तो सब खबर पहुँच ही जाती है। उसी स्तर पर आज मकान तोड़ा जा रहा है इनका। आप लोगों की दुकान भी यहीं पर है? हाँ, दुकान तो है दाल मंडी में तो यहाँ पे कम से कम तो 2-3 हज़ार दुकान रोडों पे है। तो दुकान पे तो बहुत सी दुकानें पे रोडों पे दुकान है। अब ऐसे में लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर दुकानें हैं और यहाँ पर सबको सूचना दी गई थी और सबकी सूचना पर ही यहाँ पर जो है वो उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू हो रही है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं वाराणसी के दाल मंडी में वो 3 मकान जो रजिस्ट्री हो चुके हैं, यानी कि कुल मिलाकर 20 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है और अब यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई है। देखिए 17 मीटर लगभग चौड़ा ये सड़क बनना है, जो वाराणसी के नई सड़क से लेकर के वाराणसी के चौक थाने के बगल तक आएगा, यानी काशी विश्वनाथ धाम जाने का जो सुगम रास्ता है वो यहाँ से तैयार हो जाएगा। और इन तस्वीरों को देख के आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो तेजी से चलती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा बात की जाए 181 मकान कुल चिन्हित किए गए हैं जिन्हें प्रशासन को अधिग्रहण करना है और उसके बाद ये जो सड़क चौड़ीकरण की योजना है उसे मूर्त रूप दी जाएगी। तो फिलहाल ये जो 20 मकानों का जो रजिस्ट्री हो चुकी है और जिन मकानों की रजिस्ट्री हो गई है उन्हें यहाँ सब तोड़ा जा रहा है। जिस तरीके से आप देखिए कि हथौड़े के माध्यम से फिलहाल तोड़ा जा रहा है, छेनी और हथौड़े के माध्यम से, क्योंकि यहाँ तक जो है वह नहीं पहुँच सकते। हमारे साथ ACP से बात करते हैं। सर, इसमें क्या कार्रवाई की जा रही है और कितनी फोर्सेज हैं? आज ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई पुनः प्रारंभ की गई है, जिसमें जो वर्तमान में तोड़ा जा रहा मकान ये मोहम्मद अहमद CK 43/113 है। विधिक प्रक्रिया का पालन करते हुए आज ये प्रक्रिया अपनाई गई है। सुरक्षा के दृष्टिगत पैरामिलिट्री फोर्स लगाई गई है, सिविल फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है, साथ साथ में ड्रोन से निगरानी की जा रही है और PS सिस्टम से लोगों को अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि वो जो डाइवर्जन पॉइंट्स है वहाँ से वो लोग मूवमेंट करते रहें ताकि ध्वस्तीकरण की कार्रवाई निर्बाध रूप से चलती रहे। अभी लगभग ये कार्रवाई तो लगातार जारी रहेगी, इसके लिए लगातार आप लोगों से भी अपील कर रहे हैं कि वो सहयोग करें और जहाँ पर ध्वस्तीकरण हो रहा है वहाँ पर ना आए? ये लगातार इसमें पूर्व में भी मुनादी कराई गई है और सारी जो विधिक प्रक्रिया उसका पालन किया गया है। मीडिया के माध्यम से भी प्रचार प्रसार इसका काफ़ी किया जा चुका है, तो लोगों को सारी विधिक प्रक्रिया अपनाने के बाद ही ये कार्रवाई की जा रही है और ये लगातार कार्रवाई चलती रहेगी। तो जिस तरीके से वाराणसी में जो ACP हैं दहश में जिनके अंदर में ये पूरा इलाका आता है वो बता रहे हैं कि किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था है, पैरामिलिट्री फोर्सेस का भी डिप्लॉयमेंट आप देख सकते हैं तस्वीरों में। तो इस समय इन सकरी गलियों में बुलडोजर ये कोई बड़ी मशीन नहीं आ सकती, इसीलिए हथौड़े और छेनी के माध्यम से ही फिलहाल पहले जो है ये ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है।
फिलहाल ये कार्रवाई अभी जारी रहने वाली है। देखिए 181 मकान है जिसको अधिग्रहण करने वाले हैं और अभी इसमें से 20 मकानों का ही अधिग्रहण हुआ है और आज 3 मकानों के ध्वस्तीकरण का जो आदेश है उसके तहत यहाँ पर कार्रवाई की जा रही है। तो फिलहाल अभी ये कार्रवाई लंबे स्तर पर चलेगी क्योंकि 17 मीटर चौड़ा ये सड़क होना है। जब ध्वस्तीकरण होगा, जब सड़क चौड़ी होगी, इलाका चौड़ा होगा, तभी यहाँ पर बुलडोजर पहुंच पाएगा और तभी वहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो पाएगी। किस तरीके से देखते हैं आप लोग, तो यहाँ पर यहीं के बाशिंदे हैं दालमंडी के, ये जो सड़क चौड़ीकरण हो रही है? ये सड़क चौड़ी तो पूरा बनारस हो रहा है, पूरा हिंदुस्तान ही हो रहा है, इसमें दालमंडी कोई अलग से तो है नहीं। लेकिन ये है कि बस ये है कि दालमंडी जो लोग मकान बेच रहे हैं उन लोगों का प्रशासन तोड़ रहा है और प्रशासन का बस यही है कि हम योगी आदित्यनाथ जी एक अच्छे मुख्यमंत्री हैं, 2 बार चुने गए हैं, कम से कम हम चाहते हैं कि कम से कम दुकानदारों का भी ख्याल करें। दुकानदारों से तो बात हुई है, मुआवजा भी दिया जा रहा है मकान मालिकों को? हाँ, मकान मालिक को दिया जा रहा है, दुकानदारों का भी आंसू पोंछने के लिए सरकार कर दे तो बहुत बड़ी बात होगी। चाहे वो किराएदारों की बात, हाँ, किराएदारों को भी कुछ मदद कर दे। बता रहे हैं कि किराएदारों की भी अगर थोड़ी मदद हो जाए तो इनकी अच्छा रहेगा। हालांकि जो मकान मालिक हैं उन्हें पूरी तरीके से मुआवजा देने के बाद ही एडमिनिस्ट्रेशन फिलहाल जो है वो मकानों को खाली करवा करके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो करती हुई नजर आ रही है। तो फिलहाल आप देखिए वाराणसी के दालमंडी में ये जो 3 मंजिला मकान आप देख सकते हैं जहां पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है और नीचे जो है मलबा भी आप देख सकते हैं। तो फिलहाल ध्वस्तीकरण की कार्रवाई तेजी से की जा रही है ताकि जो सड़क चौड़ीकरण की कार्रवाई है वो जो है इसके बाद शुरू हो सके। देखिए जब तक ये सड़क चौड़ी नहीं होगी, सकरी ये गलियां हैं, तो तब तक बुलडोजर या कोई भारी मशीन जो है यहाँ के अंदर एंट्री नहीं कर सकती। इसीलिए पहले छेनी हथौड़ी के माध्यम से इन मकानों को तोड़ा जा रहा है ताकि जब फाइनल पूरी तरीके से काम करना हो तब जो है बड़ी मशीन यहाँ पर आ जाए। यानी कि 181 मकान एक तो अधिग्रहण कर रहे हैं, दूसरी आप बगल में ये मस्जिद भी देख सकते हैं। यहाँ पर 6 ऐसे धार्मिक प्लेसेस हैं जिनको शिफ्ट करना है दूसरी जगह और उसके बाद ये जो पूरा चौड़ीकरण का ये योजना है इसे अमली जामा पहनाया जाएगा। तो फिलहाल वाराणसी में लगभग दालमंडी में 20 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है, 5 मकान ध्वस्त हो चुके हैं पहले ही और इसके अलावा अभी जो है वो 3 मकानों पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई है वो चलती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल सुशांत, देखिए जरूरी भी हो जाती है इस प्रकार की कार्रवाई, जैसे कि संकरी गलियां आपने दिखाई और बहुत से ऐसे मामलों में देखा है कहीं आगजनी की घटनाएं हो जाती हैं तो दमकल विभाग की गाड़ियां भी वहां मौके पर नहीं पहुंच पाती। तस्वीरें हम ये भी देख सकते हैं कि तारों का जंजाल यहां पर बिछा हुआ है जिसको लेकर जाहिर तौर पर प्रशासन को भी काफी व्यवस्थाएं यहां पर करनी होगी। क्या कुछ वो तकनीकी बिंदु हैं? देखिए इस समय तारों का जंजाल जो आप देख रहे हैं, इसीलिए पूरी जो दालमंडी का फीडर है यानी कि दालमंडी से होकर जाने वाली जो बिजली है वो पूरी तरीके से इस समय काट दी गई है। फीडर के द्वारा बिजली व्यवस्था यहाँ पर ठप की गई है क्योंकि तार पर जो ईंट पत्थर गिर रहे हैं उससे अगर तार टूटता है तो किसी को बिजली का शॉक लग सकता है। इसलिए दालमंडी फीडर में पूरी तरीके से इसको काट दिया गया है। बगल में फायर ब्रिगेड को भी यहाँ पर खड़ा किया गया है। आपको दिखाएंगे पहले जो ये मकान का ध्वस्तीकरण हुआ था इसे किस तरीके से पूरी तरह से जो है समतल बना दिया गया है ताकि यहाँ से जब ये देखिए, ये प्रक्रिया देखिए, यहाँ से जब ये मलबा साफ हो जाएगा तो धीरे धीरे बड़े मशीनों के आने का जो सिलसिला है वहां से शुरू हो सकता है। बुलडोजर यहाँ पर आ सकते हैं, काम तेजी से हो सकता है। इसलिए एडमिनिस्ट्रेशन की कोशिश है कि जल्द से जल्द जो है वो छेनी हथौड़ी से जो मकान का बाहरी हिस्सा तोड़ करके उसे चौड़ा किया जाए ताकि बुलडोजर या बाकी कोई जो मशीनें हैं वो अंदर जा सके और तेजी से इसे समतल करने का काम और सड़क बनाने का काम शुरू हो सके। तो फिलहाल 181 में से 20 मकानों की रजिस्ट्री हो चुकी है, 5 का ध्वस्तीकरण हो चुका है और 3 का ध्वस्तीकरण आज होना है। सुशांत, इसके अलावा क्या कोई जानकारी मिल पाई है कितना मुआवजा यहाँ पर मिला है या किसी मकान मालिक से बात हो पाई हो? देखिए मुआवजे की बात की जाए तो सर्किल रेट से दुगना मुआवजा दिया जा रहा है। जो सर्किल रेट है उसका दुगना मुआवजा दिया जा रहा है। जिसकी जमीन है, जिसका मकान जितने स्क्वायर फीट के हिसाब से है उस स्क्वायर फीट के हिसाब से मुआवजा दिया जा रहा है। मुआवजे की लिस्टिंग पहले ही तय कर दी गई थी और सबको बता दिया गया था कि मुआवजा जो है उनके सर्किल रेट से दुगने के हिसाब से दिया जाएगा और साथ ही जितना स्क्वायर फीट में मकान उनका है यानी कि जमीन जितनी है उस हिसाब से जो है मुआवजा मकान मालिक को दिया जा रहा है।
क्योंकि यहाँ पर जो किराएदार हैं उन्हें पहले ही सूचना दी गई थी कि देखिए अब ये सुंदरीकरण की योजना के तहत चौड़ीकरण होना है और ऐसे में मकान मालिक अपने मकानों को बेचने के हकदार हैं, तो उन्हें पहले इसकी सूचना दे दी गई थी। और जैसे जैसे रजिस्ट्री का काम आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो है इसकी सूचना मुनादी के माध्यम से लगातार लोगों तक पहुंचाई जा रही है। देखिए ये मुनादी अभी ऐसा नहीं है कि 2-3 दिन पहले शुरू हुई है, लगातार 1.5 महीने से ये काम चल रहा है और जैसे जैसे रजिस्ट्री होती जा रही है वैसे वैसे लोगों को जो है इसके लिए तैयार होना पड़ रहा है कि वो अपने मकानों को बेच रहे हैं ताकि वो मकानों को खाली कर सके, ताकि जो चौड़ीकरण के काम के अंतर्गत मकानों को हटाया जा सके। बिल्कुल सुशांत, शुक्रिया तमाम जानकारी को और तस्वीरों को दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।